हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः मैंने वीडियो के साथ आपके सामने 11वीं की क्रम मैंने बताई थी आपको एल्केन बनाने की विधियां। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज एल्केन चल रहा था, एल्केन बनाने की विधियां चल रही थी। आपको विधारूपीकरण का बताया था। उसके पहले 2-3 विधियां और बताई थी। जो मैंने विधियां बताई वोल्टेज अभिक्रिया वो बहुत मोस्ट है। आगे मैं बता रहा हूँ आज भेज मोस्ट है वो भी। पोलवे अभिक्रिया, पोलवे अभिक्रिया भी पूछ सकता है या कह सकता है पोलवे की विद्युत अपघटनी विधि। क्या कह सकता है? पोलवे की विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि ये भी दे सकता है। फिर ध्यान रखिएगा कि जो भी पूछे परीक्षा में तो उसको आपको हल करना है। पोलवे में क्या होता है? सबसे पहले ये हम लेते हैं CH3CONA, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट जब ये टूटता है तो CH3COO माइनस का आयन टूटता है और Na धनात्मक का आयन टूटता है। तो ये क्रिया दो पदों में होती है। एक होती है एनोड में अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया, और दूसरी होती है कैथोड अभिक्रिया। तो दोनों अपन को देखना है। पहले एनोड देखेंगे, फिर अपन कैथोड देखेंगे। बहुत मुश्किल क्रिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब ध्यान रखेंगे तो आपसे दोनों क्रिया बन जाएंगी। एनोड में क्या होता है? एनोड ये है आपका CH3CO माइनस का आयन है और इसमें हम इलेक्ट्रॉन एक त्यागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो यहां बन जाएगा आपका CH3COO, CH3COO। ये आपके मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां ले लिए तो CH3 से भी 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे जाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो हमेशा प्लस का आयन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ये CH3CO बन गया और यही CH3 जो हमारा CO बना है जब ये टूटेगा ये टूट जाएगा CH3 में, यानी ये बन गई आपका एथेन। ये क्या बन गया? एथेन। ये एनोड अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी हमारा एसीटेट आयन जब टूटेगा तो एसीटेट आयन टूट गया, सोडियम का प्लस आयन टूटा और एसीटेट को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो यहाँ पर गया CH3CO। एसीटेट ये भी है और CH3CO के अंतर्गत क्या बना आपका? यहाँ पे बना CH3 यहाँ भी कितने लेना पड़ेंगे? 2 और उसके लेंगे तो CH3 2 बनेंगे, 2 CO2 के बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 CO2 के। और यही क्रिया होती है हमारी कैथोड में। कैथोड में क्या लिया हमने? सोडियम के 2 आयन लिए। क्या लिए? सोडियम के 2 आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। यहाँ क्या बनेगा? सोडियम बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम। और इसी सोडियम की हम पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा NaOH। यहाँ 2 हैं तो 2 लेंगे और 2 NH बनेंगे और प्लस बनेगा यहाँ पे H2। अब देख लें Na 2 है, OH O ये 2 हो गए, 2 OH बनेंगे और 2H2 बनेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये क्रिया होती है पोलवे की विद्युत अपघटनी विधि। फिर सुन लीजिए, अब लिखेंगे कैसे इसको कि जब सोडियम एसिटेट को हम विभक्त करते हैं, विभाजित करते हैं तो एसीटेट और सोडियम आयन बनते हैं। और ये क्रिया 2 पदों में कराना है, एनोड क्रिया के रूप में और कैथोड क्रिया के रूप में। जब एनोड क्रिया के रूप में होगी तो एसीटेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एसीटेट बनेगा और इसी एसीटेट को जब हम आगे तोड़ देंगे तो CH3 यानी एथेन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। अब जो कैथोड क्रिया है, कैथोड में क्या होती है? सोडियम का प्लस का आयन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, यहाँ सोडियम बन जाएगा और उसी सोडियम की पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी और NaOH बन जाएगा। लिखने के लिए कुछ नहीं लिखना। पोलवे विद्युत अपघटनी अंतर्गत सोडियम एसीटेट का गठन करने पर एसीटेट और सोडियम आयन बनते हैं। जो क्रिया एनोड और कैथोड पर होती है। एनोड में एसीटेट के आयन लेकर के हम एथेन बनाते हैं। ये एसीटेट के आयन के अंतर्गत एथेन बनता है। ये वेरी मोस्ट क्रिया है पोलवे की विद्युत अपघटनी आ जाए और चाहे सीधे सीधे लिख के आ जाए पोलवे अभिक्रिया। जो भी आएगी वो आपको इसमें लिखना है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखें और यदि समझना है तो कई बार देखें। ये नहीं कहते कि एक बार देखें, आप बार बार देखिएगा और बार बार जब वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये आपसे बनेगा। अब आता है अम्लों के अपचयन से। अम्ल के अपचयन से कैसे बनाते हैं ये ध्यान है। तो अम्ल आपको पता अम्ल क्या होता है? RCOH। ये R लेकर चले यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका जब अपचयन कराते हैं तो अपचयन हमेशा मैंने बताया था आपको
नवजात हाइड्रोजन साथ रहते हैं और नवजात हाइड्रोजन को बड़े कोष्ठक के अंदर H लिखते हैं। जब ये क्रिया होगी, ये होती है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। रेड लाल लाल फास्फोरस, रेड लिख दो, पी माने होता है फास्फोरस और प्लस HI इसके साथ होता है। ये क्रिया होती है 150 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसमें होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्रिया होती है और इससे बनता है RCH3 और प्लस बनेगा यहाँ पे H2O। अब यहाँ पर लगाने के लिए हमने H देख लें, H कितने हैं, 3 2 5 हैं, कितने हैं 5 तो बैलेंस होंगे नहीं, यहाँ लगाएंगे 2 2 2 4 3 7, एक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लगा देंगे 6 और यहाँ बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा क्योंकि O के यहाँ 2 थे, O यहाँ पर भी हमारे 2 हो गए और RCH3 क्या बन गया, ये बन गया एल्केन। क्या बना ये, एल्केन। अब R के स्थान वालों हमने यहाँ ले लिया CH3CO, ध्यान रखिए कौन सा, तो वही रहेंगे, ये अनोनस हाइड्रोजन हो गया, यहाँ रेड फास्फोरस प्लस HI लेंगे, रेड फास्फोरस लेना है और यहाँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्रिया होगी तो CH3R बना था ना, तो R के स्थान हमने क्या लिया CH3, यहाँ भी क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ वही बनेगा 2H2O, यहाँ पे लगाएंगे अपन 6। तो ये लिख सकते हैं जब एसिटिक अम्ल का अपचयन लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराते हैं तो एथेन बनते हैं। वेरी मोस्ट क्रिया अम्ल के अपचयन से, यानी अम्लों के अंतर्गत हम अपचयन कैसे करते हैं और किस हिसाब से बनता है, ध्यान रखना है। अगला अपन को पढ़ना है मेथेन की प्रयोगशाला विधि, बहुत आती है मेथेन की प्रयोगशाला विधि। अब मेथेन की प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत क्या आता है, मेथेन का परमाणु क्या होता है CH4 होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमें क्या लेना है, सोडियम एसीटेट, क्या लेना है सोडियम एसीटेट। तो ये आपको मालूम है एसीटेट होता है CH3CO और जब सोडियम लग जाएगा तो बन जाएगा Na2, ये बन जाएगा CH3CO अर्थात सोडियम एसीटेट। इसकी क्रिया कराना है आपको सोडा लाइम के साथ, इसके साथ सोडा लाइम होता है NaOH और क्रिया होगी कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने की उपस्थिति में। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करने का चिन्ह बनाना है, गर्म करते हैं तो हमेशा इससे बनेगा मेथेन, ये H यहाँ लगेगा और CH के साथ जुड़ेगा, ये H जो है ना ये टूटेगा और कहाँ जुड़ेगा CH4 के साथ, Na के 2 हैं और CO के 3 हो गए, O के 3 हो गए तो प्लस यहाँ बन जाएगा Na2CO3, ये मेथेन होता है। यानी मेथेन बनाने की प्रयोगशाला में लिखेंगे कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन बनता है। ये इसकी प्रयोगशाला भी है। कभी कभी इसका चित्र दिया जाता है तो चित्र बनाने का भी तरीका बताया देता हूँ कैसे बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये विधि ध्यान रखिएगा। ये अम्ल का अपचयन समझाता हूं मैं और ये आपका ये प्रयोगशाला विधि। सुन लीजिए कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड या चूने की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन। ये विधि आपको लिखना है। प्रयोगशाला विधि में कभी कभी चित्र भी पूछता है, प्रयोगशाला विधि को सचित्र वर्णन करो। तो चित्र के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है हमें एक टेस्ट ट्यूब बनाना है। क्या बनाओगे, इस तरह टेस्ट ट्यूब बना दी, ये टेस्ट ट्यूब होती है, बना दिया और टेस्ट ट्यूब में यहां लगा देना है कार्प के टुकड़े। क्या लगा दोगे, कार्प के टुकड़े। ये कार्प बंद कर दिया। कार्प के टुकड़े लगाने के बाद ऐसा लगा जिसमें एक छिद्र हो, तो छिद्र से आपको एक नली डाल देना है, नली के लिए इसमें छिद्र होता है। टेस्ट ट्यूब को इस तरह लगाना है ताकि हमारा ये स्टैंड में टेस्ट ट्यूब खड़ी हो जाए। ये यहाँ पे एक स्टैंड लगाया जाता है जिससे क्या होती है, टेस्ट ट्यूब इस स्टैंड में कसी होती है, लेकिन टेस्ट ट्यूब खड़ी तो हो नहीं सकती। ये हमने स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब कस दी। अब आगे बनाना तुमको, यहाँ पे भरेगी क्या, वही जो हम पढ़ा चुके हैं। क्या कह लोगे, सोडियम एसीटेट, हिंदी से लिख सकते हैं आप, और लेना है यहाँ पे सोडा लाइम। क्या लेना है, सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH, जिसको सोडा लाइम भी पढ़ते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। यहाँ चूंकि इसको गर्म करना है इसलिए यहाँ पे गर्म करने के लिए बर्नर इससे बनाते देखो। ये बर्नर बनाने का तरीका है,
ये बर्नर बनाने का आपका तरीका है, ऐसे बर्नर बना दीजिएगा और इसको एक त्रिपाल स्टैंड से यहाँ कस दीजिएगा। त्रिपाल स्टैंड है, कोई भी चित्र बनाए उसका नामांकन जरूर आपसे बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये त्रिपाल स्टैंड हो गया, ये हमारा बर्नर लगा हुआ है, तो इसको लिख दें बर्नर, क्या लिखोगे, और इसको लिखोगे टेस्ट ट्यूब लिख दो, चाहे हिंदी से लिख दो परख नली, क्या लिखेंगे, परख नली लिखेंगे। ये लिखेंगे इसको परख नली स्टैंड, क्या लिखोगे, नामांकन बहुत जरूर होते हैं। ये परख नली स्टैंड है, क्लियर हो गया। यहां हमने क्या बना है, सोडियम एसिडेट और सोडा लाइम, और दिल्ली हिंदी में सोडियम एसिडेट डाल दो और सोडियम एसिडेट डाल दिए, परख नली स्टैंड हो गया। ये आपके हैं कार्क के टुकड़े, कार्क, क्या है ये, कार्क के टुकड़े हैं, और इसको सीधे नली को लाएंगे और लगा देंगे यहां पर हम, ये हमने लगा दिया। और इसको ध्यान रखिएगा, हमें एक टब में रखना, बाथ टब में, इसमें रखना है, बाथ टब में रखना है। और यहाँ एक बनाएंगे टेस्ट ट्यूब, जो कहलाएगी आपकी ये नली, ये देखिए बना दिया। और ये कहलाती है आपकी निकास नली, जिसमें हमारी गैस यहाँ पे एकत्रित होगी। देखिए ये भर दिया पानी में, और इस बाथटब में भी यहाँ ठंडा पानी भर देते हैं, पूरे क्या करते हैं, ठंडा पानी भर देते हैं। ये भी आपकी नली है, इस नली को कहते हैं अपन, यहाँ भी इकट्ठा हो जाएगा, गैस जार कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस जार। यहाँ पे इकट्ठी क्या होगी, मेथेन गैस, जो बना रहे हैं, क्या इकट्ठी होगी, मेथेन गैस। और ये जो है आपकी, इसको कहते हैं निकास नली, क्या कहते हैं, निकास नली। और ये हो गया टब, यह हो गया जल, पानी से भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ टब है। और हमने जब, आप सुन लीजिए, करेंगे क्या, इसकी विधि लिखने को नहीं आती, फिर भी आपसे पढ़ना चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडा लाइम और सोडियम एसिडेट के टुकड़े लेते हैं, इसको नीचे से बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, गर्म नली को स्टैंड में कस देते हैं, और जैसे ये गर्म करना प्रारंभ करते हैं तो इसकी वाष्पें यहाँ से निकलती हैं, और ये निकास नली से होती हुई हमारे पानी से भरा टब होता है उसमें एकत्रित होती हैं, और यहाँ से बुलबुले के रूप में, ये बुलबुले के रूप में उभर जाती हैं, और वहां पर मेथेन गैस सबसे ऊपर एकत्रित हो जाएगी। गैस हमेशा ऊपर की उठती है, तो वहां पर हमारी मेथेन गैस एकत्रित हो जाती है। यह क्रिया कहलाएगी आपकी प्रयोगशाला विधि, कहेगी मेथेन बनाने की। फिर सुन लीजिए, जब सोडियम एसिडेट को सोडा लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड या चूने की उपस्थिति में गर्म कराते हैं, तो इससे क्या होता है, मीथेन गैस तैयार होती है। ये विधि पूछे तो विधि लिख दीजिएगा, चित्र पूछता है तो चित्र आप बना दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। मेथेन इस तरह से बनता है, ये आपका मेथेन बनाना है। इसकी और भी महत्वपूर्ण क्रिया हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप फिर से इसको पढ़ते आइए, क्योंकि आपका पेपर 10 मार्च को 11वीं का है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप इनको जरूर देखते हैं, कभी जब समय मिले, आपको ऐसा लगे कि हमारा पढ़ने के मन नहीं कर रहा, अन्य विषय इसको कभी कभी खोल के आपने देखिए वीडियो को, और उसको एक बार देखेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। इस तरह से आप वीडियो को देखते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि वो भी आपका ये सब देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।